हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इमेंसिपेशन। 1 जनवरी सन 1863 को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने घोषणा की थी कि जितने भी ब्लैक गुलाम हैं यानी कि ब्लैक स्लेव्स हैं उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन लुसियाना में एक ऐसी जगह थी जहां अब भी 3.5 लाख गुलाम थे। ये सभी गुलाम कपास के खेतों में रुई का काम करते हैं और इनके ऊपर जो हुकूमत करता है उसका नाम सेनेटर जॉन है। इन गुलामों में पीटर नाम का एक गुलाम भी होता है जो कि लोहे का काम करता है। और एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ अपने घर में ईश्वर की प्रार्थना कर रहा होता है तभी वहां पर 2 लोग आते हैं और पीटर को अपने साथ चलने को कहते हैं। पीटर उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये दोनों लोग बहुत जालिम होते हैं, वो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। साथ ही पीटर की पत्नी के ऊपर गन तान देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। मजबूर होकर पीटर को गुलामों की गाड़ी में बैठना पड़ता है और अब ये पीटर को जंगल के रास्ते एक दूसरी जगह ले जाते हैं। इस जगह पहुंचने में इन्हें पूरे 2 हफ्ते लगे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक स्लेव्स होते हैं जो सब के सब रेलवे ट्रैक का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्लेव्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब पीटर को भी इन स्लेव्स के साथ काम करना होगा। और पीटर जब गुलामों के साथ यहाँ पर काम करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर गुलामों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। यहाँ पर एक गुलाम उसे ये भी बताता है कि जिम नाम का एक आदमी इस जगह का मास्टर है, यानी कि वही यहाँ पर सभी गुलामों से काम करवाता है। वो बहुत ज्यादा जालिम है, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे मार देता है। साथ ही यहाँ पर गुलामों से इतना काम लिया जाता है कि शाम तक ये अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते। शाम को इन सब के हाथ पैर बांधकर इन्हें एक जगह बंद कर दिया जाता है जहाँ पर इस सब दर्द से करा रहे होते हैं। इन सब से पीटर पूछता है, क्या तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आता? ये कहते हैं कि हम चाहे किसी को भी याद कर लें लेकिन हम यहाँ से कभी निकल नहीं सकते, हम सबकी यही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पीटर को ईश्वर पर विश्वास होता है, उसे पता है कि आज नहीं तो कल ईश्वर की दया से वो इस जगह से निकल जाएगा और अपने परिवार से जरूर मिलेगा। अब अगले दिन पीटर जब बाकी स्लेव्स के साथ काम कर रहा होता है तभी वो 2 गार्ड्स को आपस में बात करते हुए सुनता है कि अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया है और जल्दी अब सब आजाद हो जाएंगे। तभी उनमें से एक गार्ड देखता है कि रोटी जिस गुलाम ने आज बनाई है अच्छे से नहीं बनाई, इसीलिए वो उसे मारने लगता है। जो बात पीटर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो उसे घूर घूर कर देखने लगता है। जिसके बाद वो गार्ड पीटर को अपने पास बुलाता है और अब वो पीटर को गोली से मारने वाला होता है कि इस जगह का मास्टर जिसका नाम जिम है वो उस गार्ड को पीटर को मारने से मना कर देता है। रात को जब पीटर सभी गुलामों के साथ होता है तभी वहां बाहर जिम आता और वो पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम मेरे कुत्ते हो, मैं हूँ इसलिए तुम जिंदा हो। पीटर कहता है, फिर तो मुझे भी वही खाना मिलना चाहिए जो तुम्हारे कुत्ते को मिलता है। यानी कि पीटर को और बाकी स्लेव्स को जिम के कुत्ते से भी बदतर खाना दिया जाता है। अगले दिन जब पीटर काम पर जाता है तो जिम अपने कुत्ते से उसे डराता है लेकिन वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। लंच टाइम में पीटर अपने साथी को बताता है कि अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिए हैं कि सभी गुलाम को आजाद कर दिया जाए और जितने भी गुलाम है वो सब के सब बेटन रूस की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से 5 दिन की दूरी पर है। ये रास्ता पूरा दलदल से भरा हुआ है लेकिन एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो आर्मी हमें सुरक्षित कर लेगी। और अब कुछ और गुलाम यहाँ से पीटर के साथ भागने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं और तभी वहां पर एक आदमी की काम करते करते मृत्यु हो जाती है। पीटर को उसकी बॉडी को एक दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा जाता है। वहां पर जो गार्ड होते हैं पीटर को गोली मारने वाले होते हैं कि पीटर उन पर हमला करके उन्हें मारकर वहां से भाग जाता है। पीटर के साथ कुछ और गुलाम भी भाग जाते हैं और ज्यादातर गुलामों को गार्ड्स गोली मार देते हैं। पीटर के साथ 3 ही गुलाम भागने में कामयाब हुए हैं और अब ये चारों के चारों जंगल से तालाब की तरफ भागते हैं जहां पर बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ भी हैं। जिम अपने आदमियों के साथ अपने खतरनाक शिकारी कुत्तों के साथ इनका पीछा कर रहा होता है और अब पीटर और उसके तीनों साथियों के पास उस मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में कूदने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। पीटर और उसके 2 साथी उस तालाब में चले जाते हैं लेकिन इनका एक साथी डर जाता है और तभी वहां पर जिम के डॉग्स आकर उस पर हमला कर देते हैं। अब जिम भी वहां पहुंच जाता है और वो उस गुलाम को मार देता है। पीटर अपने दोनों साथियों के साथ किसी तरह से उस खतरनाक तालाब को पार करता है और अभी तीनों तय करते हैं कि ये अलग अलग दिशा की तरफ जाएंगे ताकि जिम और उसके साथी इन सबको एक साथ ना पकड़ सके। और पीटर भागते भागते घर के पास पहुंच जाता है जहां पर कपड़े सूख रहे होते हैं। वो एक कपड़े को चुरा लेता है और अपने पैर पर बांधने लगता है जो जख्मी है। लेकिन तभी उस घर की बच्ची उसे देख लेती है और वहां पर बेल बजाना शुरू कर देती है। जिम भी आसपास ही होता है। वो पीटर की तलाश में इस जगह पहुंच जाता है। पीटर एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है
और उस तालाब में जिसमें मगरमच्छ है उसके अंदर छुप जाता है। और तभी वहाँ पर जिम आता है और देखता है कि उस तालाब में मगरमच्छ है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पीटर इस तालाब के अंदर नहीं जा सकता और वो वहाँ से निकल जाता है। जिम के उस जगह से जाने के बाद पीटर जब पानी से बाहर निकल रहा होता है तभी मगरमच्छ उस पर हमला करता है और उसे पानी में खींच लेता है। पीटर भी उसके ऊपर हमला करता है और मगरमच्छ को मार देता है, पर पीटर अब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो दर्द से करारा होता है। किसी तरह से पीटर रात जंगल में बिताता है और अगले दिन वो अपने शरीर में कीचड़ लगा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जिम, उसके साथी और उसके शिकारी डॉग्स उसे अब भी ढूंढ रहे हैं। अगर उसने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया तो उसके डॉग्स उसकी खुशबू को नहीं पहचान पाएंगे। और अब पीटर उसी जख्मी हालत में अपने आगे का सफर तय करना शुरू करता है, क्योंकि जल्द से जल्द वो अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है। पीटर लगातार उसी जख्मी हालत में आगे बढ़ता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां पर लकड़ी का एक मचान होता है। वो वहां पर आग जलाता और अपने चाकू को गर्म करता है और उस चाकू से अपने घाव को सेकता है ताकि उसके शरीर में जहर ना फैले। यहाँ पर लकड़ी की एक नाव भी होती है जिससे अब वो अपने आगे का सफर तय करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो सफर तय करता वो मधुमक्खी के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा कर लेता है ताकि रास्ते में उसे भूख लगने पर उसे वो खा सके। वही पीटर की पत्नी को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आता और उसे बताता है कि उसके पति को यानी कि पीटर को किसी और को बेच दिया गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। तुम्हें हमारे साथ एक दूसरी जगह काम करने जाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। पीटर की पत्नी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो नाव छोड़कर अब आगे का सफर तय करता है और तभी उसे अपना एक दूसरा साथी मिलता है जो खुद भी जिम, उसके साथियों से और उसके खतरनाक डॉग से छुप रहा होता है। ये दोनों अपनी जान बचाना चाहते हैं, पर तभी इन्हें जिम के डॉग्स की आवाज आती है। ये समझ जाते हैं कि वो डॉग्स जल्द ही इन तक पहुंच जाएंगे। पीटर को वहां पर एक प्याज मिलता है जो वो अपने साथी को कहता है कि इसे हमें अपने शरीर पर लगा लेना चाहिए, लेकिन उसका साथी मना कर देता है। पीटर उस प्याज को अपने शरीर पर लगाता है और अभी दोनों भागना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता है कि जल्द वो डॉग्स इन तक पहुंचने वाले हैं, इसीलिए दोनों के दोनों छुप जाते हैं। पीटर का साथी पेड़ के ऊपर छुप जाता है, लेकिन डॉग्स उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं कि वो पेड़ के ऊपर है। जिम उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन अब वो गिव अप नहीं करना चाहता और दोबारा गुलाम नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो नीचे आने से मना कर देता है और जिम उसे मार देता है। जिम को किसी भी कीमत पर पीटर को ढूंढना है, लेकिन क्योंकि पीटर ने अपनी पूरी बॉडी में प्याज लगा रखा है इसीलिए उसके डॉग्स उसकी खुशबू पहचान कर उस तक नहीं पहुंच सकते। जिम और उसके सभी साथी यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पीटर बाहर निकलता है और एक बार फिर से वो आगे बढ़ना शुरू करता है। पूरा दिन भटकने के बाद एक बार फिर से ये उसी घर तक पहुंच जाता है जहाँ से उसने कपड़ा चुराया था, जहाँ पर उसे बच्ची ने देख लिया था। पीटर देखता है कि वो पूरा घर जल रहा है। पीटर जब अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ खाना मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक ब्लैक बच्ची भी होती है जो इस घर में शायद काम किया करती थी। वो उस बच्ची को बाहर लेकर आता है और तभी जिम का आदमी पीछे से उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। पीटर जिस बच्ची को अंदर से लाया होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और अब वो जिम के आदमी से उसकी गन छीनकर उसको मारकर वहां से भाग जाता है। जिम के शिकारी डॉग्स अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए वो उन डॉग्स को भी मार देता है और पूरा दिन भागने के बाद वो इस जगह से बहुत दूर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं। यहाँ पर गोला बारूद की आवाज आ रही होती है। पीटर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई जंग चल रही है और तभी यहाँ पर जिम अपने घोड़े से पहुंच जाता है। वो पीटर को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई गोली चलाकर उसे मार देता है। दरअसल ये आर्मी के लोग होते हैं जो कि सब के सब ब्लैक हैं और ये यहाँ से पीटर को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जख्मी लोग होते हैं। ये आर्मी के लोग हैं। यहाँ पर पीटर का इलाज करवाया जाता है। जब पीटर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो पीटर को एक ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। पीटर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह से उस पर अत्याचार किए गए, किस तरह से उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचा गया। वो ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर ब्लैक लोगों को आजाद करवाने की जंग चल रही है और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। पीटर भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है। पीटर को यहाँ पर अपना वो साथी भी मिलता है जो उसके साथ भाग गया था, जो कि जख्मी होता है। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। पीटर से कहा जाता है कि तुम इन सबको बताओ कि गुलामों के साथ कैसे जुल्म किए जाते हैं। पीटर अपनी शर्ट उतारता है। उसकी पीठ पर बहुत ही गहरे घावों के निशान होते हैं जो कि कोड़े मारने की वजह से अब तक उसके शरीर पर उभरे हुए होते हैं। पीटर की फोटो खींची जाती है ताकि पूरी दुनिया को इस फोटो को दिखाकर बताया जा सके कि गुलामों के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं। पीटर अगले दिन अपनी आर्मी के साथ, जो कि अब्राहम लिंकन की आर्मी है, जंग पर चला जाता है ताकि ब्लैक
ब्लैक लोगों को जो कि अब भी स्लेव है उन्हें आज़ाद करवाया जा सके। ये सब के सब बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और सभी स्लेव्स को ये आज़ाद करवा लेते हैं। यानी कि अब्राहम लिंकन की आर्मी जिस ग्रुप का हिस्सा पीटर भी है, ये जंग जीत चुके हैं। इसके बाद पीटर उस जगह जाता है जहाँ पर उसका परिवार होता है। वो अपने परिवार से एक बार फिर से मिलकर बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी अब भी यहीं पर होती है क्योंकि उसकी पत्नी ने जानबूझकर अपने हाथ को जख्मी कर दिया था ताकि उसे यहाँ से दूसरी जगह ना ले जाया जाए। पीटर अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है। पीटर को हमेशा से ईश्वर पर विश्वास था। ईश्वर पर विश्वास रखने से उसे हिम्मत मिली और उसी हिम्मत ने आज उसे अपने परिवार के साथ वापस मिलवा दिया। तो ये थी पूरी कहानी फिल इमेंसिपेशन की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।